हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और हमेशा की तरह इन सभी क्वेश्चंस की टाइम स्टैम्प्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जिस भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप सीधा टाइम स्टैम्प की हेल्प से उस क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। So exercise 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube where x belongs to -1/2, 1/2 closed bracket। अब आपको पता है कि इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है कि 3 sin इनवर्स x की वैल्यू कितनी होगी, sin इनवर्स 3x minus 4x क्यूब। ठीक है, और ये क्या है आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं इसको मैं आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल्स वाली वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ। अब देखो, जो मैंने आपको हमेशा से बताया कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। अगर आपको सही से आपका स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो उस क्वेश्चन को आप बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। अब देखो, उसको ईजी बनाने के लिए ना मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन है, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो, पहला क्वेश्चन ऐसा होगा जो डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये अपने याद रखना है, डायरेक्ट उस पर प्रॉपर्टी लगेगी और वो हमारा क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा और उसके बाद जैसे जैसे सॉल्व होता जाएगा हम सॉल्व करते जाएंगे। सिमिलरली देखो, मैं स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सब्स्टिट्यूशंस बेस्ड होंगे। आपको याद होगा बेसिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बताया था। और थर्ड होंगे डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड, मतलब वो डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले आपने यही पहचानना है। ठीक है, अब देखो, आपको पता है कि ऐसी कोई हमने प्रॉपर्टी तो नहीं की। दूसरी बात, और सब्स्टिट्यूशंस में क्या होता है, आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशंस में क्या होता है, ऐसा कुछ ढूंढते हैं हम, a² - x², a² + x² x² - a² या ऐसा कुछ भी, बट ऐसा कुछ भी हमारे क्वेश्चन में नहीं है। तो ये डायरेक्टली क्या होगा, ये फॉर्मूला बेस्ड होगा। कौन सा फॉर्मूला? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। तो अगर आप को अच्छे से फॉर्मूलाज आपके याद हैं तो ध्यान से देखो, 3 sin x - 4 sin क्यूब x, अगर यहाँ पर x की जगह पर साइन हो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये क्या है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि हमें परफेक्ट स्टार्टिंग मिल गई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप राइट हैंड साइड लिखो, लेट sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है कि हमें x को क्या पुट करना है, पुट x = sin थीटा। अब उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, आपको सब्स्टिट्यूशंस के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और आपको ये फॉर्मूलास के बारे में भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने देखा ना तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लग रही है ना यहाँ पर डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी लग रही है, तो मैंने सीधा डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया और वहाँ से मुझे पता लग गया कि x को मुझे क्या फिल करना है, sin थीटा। तो हम फिल करते हैं, तो फिर sin इनवर्स 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर दो। अब देखो, आपको पता है ये फॉर्मूला किसका है, sin 3 थीटा का। तो यहाँ पर आप लिख दो, sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, अब देखो, आपको पता है, आपने एग्जांपल्स वाली वीडियो को अच्छे से किया तो आपको पता है कि मैं साइन इनवर्स को साइन से कट कर सकता हूं अगर ये जो एंगल है हमारा 3 थीटा, अगर वो साइन इनवर्स की रेंज में हो तो। ठीक है, आपको पता है कि एनसीईआरटी में इसको डायरेक्टली इसके साथ साइन इनवर्स को साइन के साथ कट कर देते हैं, बट वो अधूरी एक्सप्लेनेशन है। मैंने आपको एग्जांपल्स वाली वीडियो में भी बताया था कि ये एक्सप्लेनेशन तो सही है, हम कट कर सकते हैं, बट ये अधूरी एक्सप्लेनेशन है। तो हम क्या करेंगे, हमें 3 थीटा के बारे में जानना है कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है। अब उसके लिए हम हेल्प लेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। अब लिखो, सिंस आपको पता है कि x किसको बिलोंग कर रहा है, क्लोज ब्रैकेट -1/2 1/2 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि x जो है वो -1/2 और 1/2 के बीच में है, और क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है तो यहाँ पर = का साइन भी आएगा। ठीक है, अब क्योंकि मुझे थीटा के बारे में नॉलेज गेन करनी है तो मैं x को क्या फिल करूँगा, साइन थीटा। ये देखो, ठीक है, तो अब x को साइन थीटा फिल करूँ।
अब साइन एक इन्वर्टेबल फंक्शन है तो इसको आप रोटेट कर दो, तो कितना बनेगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, यहाँ पर थीटा साइन इनवर्स 1/2। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको हम रीड कैसे करते हैं। इसको हम ऐसे रीड करते हैं कि साइन 1/2 कब होगा। अब हम टेबल की हेल्प लेंगे। साइन 1/2 कब होता है 30 पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी π/6, π/6 मतलब 30, क्योंकि 180/6 कितना होगा 30। सेम वैसे यहाँ पर साइन -1/2 कब होगा -π/6 पर, मतलब -30 पर, ठीक है। अब मैंने थीटा की वैल्यू निकाल ली, बट मुझे किसकी चाहिए 3 थीटा की, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -3π/6 3 थीटा 3π/6। तो मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 को 6 से कट कर दो तो कितना आएगा -π/2, और यहाँ पर कितना आएगा π/2। अब इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो 3 थीटा है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज ब्रैकेट -π/2 से लेके π/2 तक। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स की रेंज कितनी है, तो साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है -π/2 से लेके π/2 तक। तो आप लिख दो सिंस 3 थीटा लाइज विद इन रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। तो अगर वो साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज में है तो विच इम्प्लाइज, देखो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 3 थीटा। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, बस लास्ट स्टेप रह गया हमारा। अब आपको पता है कि आपको थीटा में आंसर नहीं चाहिए, आपको एक्स में आंसर चाहिए, तो यहाँ पर आप लिख दो आल्सो। हमने एक्स को क्या फिल किया था साइन थीटा, और साइन एक इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो अगर मैं रोटेट करूँगा तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आएगी थीटा। तो मैं यहाँ पर ये वाला रिजल्ट जो है वो यूज़ करूँगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। तो मतलब हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था साइन इनवर्स 3x - 4x³, और यहाँ पर लिख भी लो ये किसके इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया था और ये किसके इक्वल आ गया 3 साइन इनवर्स एक्स। तो आपके सामने ही दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो गई आपस में इक्वल। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली प्रूव कर दिया, क्योंकि हमने एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ - 3x वेयर x बिलोंग्स टू 1/2, 1 क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में इक्वल प्रूव करना है, और ये क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ईजी है। अब देखो आपकी सोच क्या होनी चाहिए सबसे पहले, क्या यहाँ पर मैं कोई डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ? नहीं। क्या मैं यहाँ पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशंस लगा सकता हूँ? आप बोलोगे सर नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये डायरेक्टली कोई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि देखो अगर हम राइट हैंड साइड लिखें इसमें भी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखी थी, लेट cos इनवर्स 4x³ - 3x। तो अगर आप ध्यान से देखो तो cos 3x का फॉर्मूला 4cos³ x - 3cos x। अगर x की जगह पर cos हो तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम क्या फिल करेंगे, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर फिल करते हैं cos इनवर्स 4cos³ थीटा - 3cos थीटा। अब आपको पता है क्योंकि इसका फॉर्मूला कितना है cos 3 थीटा, तो यहाँ पर आप लगा दो, यहाँ पर आप मेंशन भी कर दो कि हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। cos 3 थीटा की वैल्यू कितनी होती है 4cos³ थीटा - 3cos थीटा। ठीक है, अब फिर से वही सेम एक्सप्लेनेशन कि मैं cos इनवर्स को cos से कट कर सकता हूँ अगर ये जो एंगल है 3 थीटा अगर वो cos इनवर्स की रेंज में हो तो। ठीक है, अब फिर से हम इसकी हेल्प लेंगे, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर आप लिख दो सिंस x जो है वो बिलोंग कर रहा है 1/2, 1 क्लोज ब्रैकेट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x
1/2 और 1 के बीच में, और 1 और 1/2 भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता है हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा की इन्फो चाहिए, तो हम एक्स को क्या फिल करेंगे, कॉस थीटा। अब कॉस क्या है, कन्वर्टेबल फंक्शन है। आप तो ये सारा प्रोसीजर आपको याद ही हो गया होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, कॉस इनवर्स 1/2, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर कॉस इनवर्स 1। अब आपको पता है कि कॉस 1 कब होता है, देखो 0 पर, यहाँ कितना आएगा 0। अब 1/2 कब होता है, 60 पर, मतलब π/3, 180/3 कितना होगा 60। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा सीधा करके लिखूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि थीटा जो है वो 0 और π/3 के बीच में है। 0 और π/3 भी हो सकता है, बट क्योंकि मुझे 3 थीटा की वैल्यू चाहिए तो अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0, 3 थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × π/3 विच एम्प्लाइज 0, ये 0 है, 3 थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, विच एम्प्लाइज 3 थीटा बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज्ड ब्रैकेट। और आपको पता है कि कॉस इनवर्स की रेंज कितनी होती है, 0 to π क्लोज ब्रैकेट। तो हम बिल्कुल सही जगह पहुंच गए। तो आप लिख दो 3 थीटा लाइज, बिकॉज 3 थीटा लाइज विद इन रेंज ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन। तो यानी कि मैं कॉस इनवर्स को कॉस से कट कर सकता हूँ। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है क्योंकि 3 थीटा कॉस इनवर्स की रेंज में है तो मैं कॉस इनवर्स को कॉस से कट कर सकता हूँ। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 3 थीटा। और हमेशा की तरह यहाँ पर मुझे थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एक्स में आंसर चाहिए। तो आपको पता है आल्सो हमने एक्स को क्या फिल किया था, कॉस थीटा, और कॉस एक इन्वर्टेबल फंक्शन है तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो ये रिजल्ट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो कितना आंसर आएगा 3 थीटा की जगह पर कॉस इनवर्स एक्स। अब ये क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, विच एम्प्लाइज, देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था 4x³ माइनस 3x, और उसका आंसर कितना आया 3 कॉस इनवर्स एक्स। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स भी आपस में क्या हैं, इक्वल। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल है और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, बड़ी ही ईजिली प्रूव हो गया। देखो प्रोसीजर वही सेम है। सबसे पहले हम उस पर हमने देखा कि क्वेश्चन हमारा स्टार्ट कैसे होगा। जैसे ही हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता लगा, हमने वैल्यू फिल की, हम यहाँ पर पहुँचे। फिर हमने चेक किया कि 3 थीटा हमारी रेंज में है या नहीं है। आपको पता है हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हेल्प से वो करते हैं। अब जैसे ही हमने वो किया तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। मतलब इन दोनों को हमें आपस में इक्वल प्रूव करना है। अब देखो फिर से वही बात, सबसे पहला जो आपका काम है कि ये क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ये डायरेक्टली जो मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड या डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड। अब ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो आपको पता है ये रही प्रॉपर्टी आपकी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी से हो सकता है अगर एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 हो, तो ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही कोशिश करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब सबसे पहला जो हमारा काम होगा कि क्या x और y की वैल्यू 1 से कम है, मतलब जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको मैं x सपोज करूं और इसको y, ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे x y की मल्टीप्लिकेशन। x कितना है 2/11, y कितना है 7/24। और आपको पता है कि इसको आप कट कर सकते हो, कितना आएगा 12। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना आएगा 7/132। और क्लियरली ये 1 से बहुत छोटा नंबर है। तो हमने प्रूव कर दिया कि x जो है उनकी एक्स वाई की जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 से कम है। और अगर ये 1 से कम है तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, आप लिख दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जो है वो 1 से क्या है कम। ठीक है, वो हमने प्रूव भी कर दिया।
तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड फिर से लिखते हैं, tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स x की जगह पर 2/11 प्लस 7/24 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 इंटू 24 कितना आएगा 48 प्लस 7 इंटू 11 कितना आएगा 77 होल डिवाइड बाय, अगर आप 24 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 264 होल डिवाइड बाय। अब ऐसा करो, इसको ना थोड़ा सॉल्व कर लो। 2 इंटू 7 14, 11 इंटू 24 264। ठीक है, अब मैंने 2 को 24 से इसलिए नहीं कट किया ताकि दोनों तरफ हमारा 264, ऊपर भी 264 रहे और नीचे भी, वो फिर आपस में कट हो जाएगा। तो इसको अगर आप ऐड करें तो कितना आएगा 8 और 7 15, 1 आ गया, 11 12, तो 264। अब सेम वे से नीचे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 264 माइनस 14 डिवाइड बाय 264, जो मैं आपको बोल रहा था कि डिनोमिनेटर में सेम नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कट कर सकते हो इसको, 264 से 264 कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना रह गया tan इनवर्स 125, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस करोगे तो कितना आएगा 250। ठीक है, और अगर आप इसको भी कट करोगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। देख लो, विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टी हमने इस क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर आप लिख दो विच एम्प्लाइज tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा tan इनवर्स 1/2। तो देख लो, फिर वही बात है कि आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि आपकी क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली स्टार्ट कर लिया और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। हमेशा की तरह हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, और ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी अभी कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसा था, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ऑलमोस्ट सेम है, डिफरेंस क्या है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर 2 आ गया। अब इससे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब देखो, सबसे पहले हमें डिफरेंस पता लग गया कि लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब देखो, अब हमें सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कैसे होगा। तो आपको पता है कि या तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड होगा या सब्स्टिट्यूशन बेस्ड होगा, और यहाँ ये डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होगा। अब आपको पता है कि ऐसी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी, 2 tan इनवर्स x। आपको पता होगा ऐसी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये देखो, ऐसी हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब हमें बस ये देखना है कि हमें इन तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। अब देखो, यहाँ पर भी tan इनवर्स है, यहाँ पर भी tan इनवर्स है, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि ये जो 2 tan इनवर्स है इसको मैं ये वाला फॉर्मूला मतलब अप्लाई करूँगा। ये दोनों छोड़ दूंगा क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स है, यहाँ पर कॉस इनवर्स है, बट मुझे अपने आंसर में या क्वेश्चन में tan इनवर्स चाहिए, तो मैं ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिखो, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, इसका फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स 2x, x कितना यहाँ पर 1/2 होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ पर आप मेंशन कर दो कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। 2 tan इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैं 2 को 2 से कट कर सकता हूँ, तो ऊपर कितना रह गया। देखो, ये सारा क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है, ऊपर 1 रह गया, नीचे 1 माइनस 1/4।
प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 - 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 1/4 - 1 कितना होगा, 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आगे चलते हैं। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर 2 था तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई, इसको सॉल्व किया और हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। अब आपको इसका भी पता है कि यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वेयर मतलब एक्स वाई जो है वो 1 से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे। अब देखो आपको पता है सिंस यहाँ पर x कितना है 4/3 एंड y कितना है 1/7, तो अब एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो, 4/3 1/7 4/21 विच इज़ क्लियरली लेस देन 1। और अगर ये 1 से कम है मतलब एक्स वाई की वैल्यू, तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो प्रॉपर्टी भी आप मेंशन कर दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई जो है वो 1 से क्या है, कम है। तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करूँगा। देखो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह पर 4/3, y की जगह पर 1/7, 1 माइनस एक्स की जगह पर 4/3, y की जगह पर 1/7। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 4 सा 28, 3 1 सा 3, 7 3 सा 21। अब सेम नीचे करेंगे, 1 माइनस 4 1 सा 4, 7 3 सा 21। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 28 और 3 कितना आएगा, 31/21। नीचे यहाँ पर ये भी लगा लो ब्रैकेट, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, 20 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 21 माइनस 4/21। अब आपको पता है कि हमेशा डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, 21 से 21 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, tan इनवर्स 31, 21 माइनस 4 कितना आएगा, 17, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब देख लो आपके सामने है। इसको हमने सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारा क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। हमें पता था कि ये जो 2 है ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई ये वाली, इसको सॉल्व किया, हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई। तो यहाँ पर फिर से प्रॉपर्टी लग सकती थी। मैंने पहले देखा कि एक्स वाई की वैल्यू 1 से कम है, तो मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी, इसको सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन के बारे में मुझे आपको एक और बात बतानी है। देखो आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, बाय चांस मान के चलो कि अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद नहीं है, मान लो आप ये प्रॉपर्टी भूल गए, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे। अब देखो ये कितना लिखा गया है, 2 tan इनवर्स 1/2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, मतलब मैंने इसको 2 बार लिख लिया, tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा सकते हो, कौन सी, ये वाली। आपको पता है एक्स वाई, एक्स कितना है 1/2, y कितना है 1/2, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1/4, तो इसकी वैल्यू 1 से कम है, तो ये प्रॉपर्टी मैं लगा सकता हूँ। तो आपको पता है tan इनवर्स, ये जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, 1/2 प्लस 1/2, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2, तो कितना आएगा tan इनवर्स हाफ प्लस हाफ 1, ये कितना बन गया 1 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3/4, यानी कि tan इनवर्स 4/3। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन करवा ही दिया, ये वाला, ये आपके सामने है, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो ये रहा। ठीक है, अगर ये देखो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर सपोज आपको लगता है कि आपको ये प्रॉपर्टी भूल गई, तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि ये 2 टाइम्स है, तो मैंने इसको 2 बार लिख लिया और इस पर प्रॉपर्टी लगाई, ये वाली, यही वाली,
और इसको सॉल्व किया तो वही आंसर आया। तो जैसे ही वो आंसर आया, इन दोनों को मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाई दिया कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। So next question, write in its simplest form tan inverse 1 plus x square under root minus 1 upon x where x not equal to 0। अब आपको पता है ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब इसको हमें एक्चुअल में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब देखो, सबसे पहला जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, क्या होना चाहिए हमारा फोकस, कि हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा। तो क्या यहाँ पर डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो रही है, आप बोलोगे सर नहीं। क्या यहाँ पर डायरेक्टली कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, आप बोलोगे सर नहीं। दैट मीन्स हमारे पास कौन सी ऑप्शन बची, सब्स्टिट्यूशंस वाली। देखो आपको पता है, मैंने आपको बताया था डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है, डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशंस रहेगी। अब देखो इस पर हम कौन सी सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखो, 1 + x²। तो 1 + x² को अगर मैं मैच करने की कोशिश करूँ तो इसके साथ मैच होगा, ठीक है। तो हम वही लिखेंगे, लेट 1 + x² अंडर रूट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1² + x², क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ताकि मैं इसकी फॉर्म में इसके जैसा लिख सकूँ। अब इसमें हम x को tan थीटा, a tan थीटा और a cot थीटा फिल कर सकते हैं। तो आप जो मर्जी फिल कर लो। तो मैं क्या करूँगा, पुट x = 1 मतलब a tan थीटा विच इम्प्लाइज x = tan थीटा। तो मतलब सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हमें अपना क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, आप इधर उधर भटकते रहोगे कि पहले ये पुट करके देख लिया, फिर ये पुट करके देख लिया, बट इतना टाइम हमें एग्ज़ाम में नहीं मिलता। हमें बस ये होता है कि हमें परफेक्ट स्टार्टिंग मिले और हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर पाएँ। तो हमें अपना परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, x = tan थीटा। तो फिल करते हैं, tan इनवर्स 1 + x² की जगह पर tan² थीटा अंडर रूट -1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। अब देखो आपको पता है यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। वी नो 1 + tan² थीटा को मैं लिख सकता हूँ sec² थीटा विच इम्प्लाइज sec थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 + tan² थीटा अंडर रूट। तो मैं ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर करते हैं tan इनवर्स, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। तो हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका थॉट प्रोसेस कहाँ पर होना चाहिए। अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म तो नहीं है, तो हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, tan इनवर्स पर। तो हम कोशिश करेंगे कि अंदर कुछ tan के जैसा बन पाए, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, tan इनवर्स। अब देखो सीकेंट है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos -1 डिवाइड बाय, और tan को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, बिकॉज जो सीकेंट थीटा होता है वो कितना होता है 1/cos, या cos कितना होता है 1/secant, और tan कितना होता है sin थीटा बाय cos थीटा। तो ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया। तो अब देखो, अब क्या करेंगे हम, इसका ना ऊपर जो है न्यूमरेटर उसका एलसीएम ले लो आप। तो कितना बनेगा 1 - cos थीटा बाय cos थीटा होल डिवाइड बाय sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या हुआ, देखो ये cos थीटा को मैं cos थीटा से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो हमारे पास कितना रह गया, tan इनवर्स 1 - cos थीटा बाय sin थीटा। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो इसको आप पहचान जाओगे कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्योंकि अगर आप मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है, एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाई थी, एग्जाम्पल नंबर 5। वो एग्जाम्पल कुछ ऐसी थी, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 - sin x। तो अगर आपने इस एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन देखी है तो मैंने इसको आपको काफ़ी डिटेल में समझाया और ये भी बताया था कि ऐसे आपको काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। cos अपॉन 1 - sin, 1 - sin अपॉन cos, या 1 - cos x अपॉन sin x। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस हैं। और आपको ये भी, अगर आपने ये एग्जांपल अच्छे से देखी है तो आपको पता है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आपको पता है यहाँ पर हम डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो 1 - cos थीटा का फॉर्मूला भी है, sin थीटा का फॉर्मूला भी है हमारे पास। तो कैसे लिखेंगे, देखो
tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा। देखो 1 माइनस कॉस 2x है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर x, मतलब एंगल का क्या हो गया हाफ, तो यहाँ पर क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा हाफ। साइन थीटा साइन 2x 2 साइन x कॉस x, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मेंशन कर दो कि देखो हमने कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ किए हैं। देखो 1 माइनस कॉस 2x को मैं ऐसे लिखूँगा अगर 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ 2x का हाफ, तो कितना बनेगा 2 साइन स्क्वायर x, जो हमारा फॉर्मूला एक्चुअल में। सेम वे से देखो साइन 2x, अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ 2 साइन 2x/2 कॉस 2x/2, क्योंकि एंगल का क्या होगा हाफ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 साइन x कॉस x। तो ये वाली मैंने आइडेंटिटी यूज़ की है। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 एंगल का हाफ, साइन थीटा 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 2 को 2 से कट कर सकते हैं और साइन को साइन स्क्वायर से, तो हमारे पास कितना रह गया tan इनवर्स साइन थीटा/2 डिवाइड बाय कॉस थीटा/2, और आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन बाय कॉस tan थीटा/2। यहाँ पर आप मेंशन करो बिकॉज साइन थीटा बाय कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ tan थीटा। अब हम जस्ट अपने लास्ट स्टेप पर हैं। अब आपको पता है कि अब हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा कि मैं tan इनवर्स को tan से कट कर सकता हूँ अगर ये जो एंगल है अगर ये tan इनवर्स की रेंज में हो, तो ये बहुत इजी है। अब देखो आपको पता है यहाँ पर हम किसकी हेल्प लेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, सिंस x नॉट इक्वल टू 0, ये गिवन है हमें। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की, तो हमें x को क्या फिल किया था tan थीटा, तो विच एम्प्लाइज मैं थीटा को लिख सकता हूँ tan इनवर्स x। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स x का जो भी आंसर आएगा, आपको पता है tan इनवर्स x फंक्शन है और tan इनवर्स फंक्शन की रेंज कितनी होती है -π/2 से लेके π/2 तक। ये देखो tan इनवर्स की रेंज कितनी है -π/2 से लेके π/2 तक। अब देखो यहाँ पर ये भी बताया गया कि x 0 नहीं हो सकता। अब आपको पता है कि tan इनवर्स 0 अगर मैं यहाँ पर फिल करूँ, इसका क्या मतलब होता है कि tan 0 कब होगा, tan 0 कब होता है 0 पर, तो मतलब 0। ये मैंने वैसे लिखा आपको समझाने के लिए कि थीटा जो है, देखो x 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब थीटा भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि tan अगर यहाँ पर 0 फिल करूँगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 0, बट x 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब थीटा भी 0 नहीं हो सकता, विच इम्प्लाइज थीटा कांट बी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि अगर मैं थीटा को अब लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से लेके π/2 -0, 0 को छोड़ के -π/2 और π/2 के बीच में, क्योंकि थीटा किसके इक्वल है tan इनवर्स x के, और tan इनवर्स की रेंज कितनी होती है -π/2 से लेके π/2 तक। अब 0 उसमें मैंने निकाल दिया क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमारी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें थीटा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए θ/2 की, तो इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा π/4 -0, मतलब θ/2 -45 से लेके 45 तक है, और tan इनवर्स की रेंज कितनी होती है -π/2 से लेके π/2 तक, और ये इसमें मतलब इसको बिलोंग कर रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सिंस θ/2 सॉरी लिखो θ/2 लाइज विद इन द रेंज ऑफ tan इनवर्स फंक्शन। तो अगर ये लाई कर रहा है विच इम्प्लाइज tan इनवर्स tan θ/2 को मैं लिख सकता हूँ θ/2। एंड आल्सो हमें किस में आंसर देना है, x में आंसर देना है। आल्सो हमने x को क्या फिल किया था tan थीटा, क्योंकि tan एक इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो ये रिजल्ट भी यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, तो कितना आंसर आ गया 1/2, थीटा की जगह पर लिख लो tan इनवर्स x। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कितनी आ गई 1/2 tan इनवर्स x।
अब देखो एक बार दोबारा से करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा क्वेश्चन में कि हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा। हमें पता लग गया कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाई, एक्स को मैंने tan थीटा फिल किया, उसको सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हेल्प से मैंने θ/2 के बारे में नॉलेज गैदर की, देखा कि थीटा tan इनवर्स की रेंज में है, मतलब उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -π/2 से लेकर π/2 तक। मुझे θ/2 चाहिए था, तो वो किस में होगा -45 से लेकर 45 तक। अब आपको पता है -45 से 45 -90 और 90 के बीच में, मतलब छोटा सेट है, तो ये उसको बिलोंग करेगा। मतलब θ/2 हमारी tan इनवर्स की रेंज में, अगर वो रेंज में है तो मैंने tan इनवर्स को tan से कट कर दिया और हमारे पास θ/2 आ गया। उसको मैंने x में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो आपको हर बार लगता होगा कि मैं आपको फालतू सी चीज़ करवा देता हूँ जो कि NCERT में भी नहीं है, मैं आपको ऐसे ही करवा रहा हूँ। बट बिलीव मी, जब आगे जाके आप और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पर कुछ सिचुएशन में वो cos इनवर्स को cos से कट करेंगे और कुछ सिचुएशन में वो cos इनवर्स से cos को कट नहीं करेंगे। अब उसका रीज़न क्या होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? उसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि अगर तो वो जो भी एंगल है वो उसकी रेंज में होगा तो वो कट हो जाएगा, अगर उसकी रेंज में नहीं होगा तो वो कट नहीं होगा। तो अगर आप अभी से आदत डाल लोगे तो आपको आगे जाके उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स 1/x² - 1 अंडर रूट वेयर mod x ग्रेटर देन 1। अब देखो इसको भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और ये क्या है आपको पता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब सबसे पहले देखो हमारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा। क्या ये प्रॉपर्टी बेस्ड है? नहीं, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ी। क्या ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है? नहीं, हमने ऐसा कोई भी फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा। अब देखो यानी कि ये सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम कर सकते हैं। अब देखो इसको x² - 1 को ये किसके साथ मैच कर रहा है? ये x² - a² के साथ मैच कर रहा है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे लेट x² - 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² - 1², क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ताकि इसके साथ मैच हो सके। अब x को मैं a सेकेंड थीटा या a को सेकेंड थीटा फिल कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर 1, मतलब a की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड थीटा, यानी कि x = सेकेंड थीटा। तो हमें हमारा परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। हमने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, हमें सीधा सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से पता लग गया कि हमें क्वेश्चन में x को क्या फिल करना है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है कि हमें x को क्या फिल करना है, सेकेंड थीटा, तो फिल कर लो tan इनवर्स 1/sec² थीटा - 1 अंडर रूट। अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। देखो 1 + tan² थीटा कितना होता है, sec² थीटा। अब ऐसा करो tan² थीटा sec² थीटा, 1 को उधर ले जाओ तो -1, विच एम्प्लाइज tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, sec² थीटा -1 अंडर रूट। तो ये वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर लगाते हैं tan इनवर्स 1/, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ tan थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि 1/tan कितना होता है, आप बोलोगे सर cot थीटा। यहाँ पर आप मेंशन भी करो, बिकॉज 1/tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ cot थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर tan इनवर्स है और यहाँ पर क्या है cot, यहाँ पर हमें tan चाहिए। बट आपको पता है कि इसका भी सोल्यूशन आपके पास है, इसको हम क्वाड्रेंट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि 90 और 270 पे क्या होता है इंटरचेंज, tan cot में cot tan में। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, देखो tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा, क्योंकि देखो π/2 माइनस थीटा, देखो 90 माइनस थीटा में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं पॉजिटिव, और 90 है तो tan किस में चेंज होगा, कॉट में। तो यहाँ पर आप मेंशन भी कर लो कि cot थीटा = tan 90 माइनस थीटा, कि tan देखो cot थीटा है, cot थीटा को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस थीटा, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब देखो हम अपने लास्ट स्टेप पे आगे, अब मैं इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पर tan इनवर्स है, यहाँ पर tan है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो एंगल है क्या वो tan इनवर्स की रेंज में है या नहीं। अब उसको कैसे चेक करेंगे, यस एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हेल्प से। तो सबसे पहले लिखो सिंस mod x ग्रेटर देन 1। अब आपको पता है इसका क्या मतलब होता है कि x 1 से बड़ा है,
माइनस एक्स, क्योंकि मॉड की हमें 2 वैल्यूज़ होती हैं ग्रेटर देन 1, विच एम्प्लाइज एक्स 1 से बड़ा है। अगर आप माइनस को उधर लेके जाओगे तो इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज, यानी कि एक्स 1 से बड़ा है या -1 से छोटा है। बट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की। तो एक्स को हमने क्या फिल किया था, सीकेंड थीटा ग्रेटर देन 1, सीकेंड थीटा लेस देन -1। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो देखो सीकेंड को आप रिवर्स कर दो तो सीकेंड इनवर्स 1, सीकेंड इनवर्स -1। अब आपको पता है कि सीकेंड इनवर्स 1 और सीकेंड इनवर्स -1 को हम कैसे रीड करते हैं। सीकेंड इनवर्स 1 का क्या मतलब है कि सीकेंड 1 कब होता है, सीकेंड 1 कब होता है, 0 पर, विच इम्प्लाइज थीटा ग्रेटर देन 0। अब इसका क्या मतलब है कि सीकेंड -1 कब होता है, ये होता है पाई पर, क्योंकि कॉस पाई कितना होता है, -1, तो 1/cos पाई मतलब सीकेंड पाई, वो भी कितना हो गया, -1। तो थीटा क्या है, 0 से बड़ा है, पाई से छोटा है। तो अगर इसको मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, थीटा पाई और 0 के बीच में है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे आपको एक और बात समझानी है, वो आपके टेबल पे ही है। वैसे मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाया। ठीक है, देखो सीकेंड 90 पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा वेयर थीटा जो है वो 90 नहीं हो सकता, क्योंकि सीकेंड पर क्योंकि सीकेंड 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो 0 और पाई के बीच में 90 तो आएगा ही, तो 90 नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, π/2 माइनस थीटा की। अब यहाँ पर कितना है, थीटा। तो सबसे पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो 0 अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, π/2। अब सब में ना π/2 ऐड कर दो, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ, π/2 प्लस 0, सिर्फ इसको हाईलाइट करना था, ग्रेटर देन π/2 माइनस थीटा ग्रेटर देन π/2 माइनस पाई। तो रेड में मैंने π/2 को ऐड कर दिया। अब ये कितना आएगा, π/2 ग्रेटर देन π/2 माइनस थीटा, ये हमारा एंगल है, ग्रेटर देन, इसको ब्रैकेट में डाल लो, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो पाई माइनस 2π माइनस π/2। इसको अगर मैं उल्टा करके लिखूं, इसको आप इधर लिख लो, माइनस π/2 माइनस थीटा लेस देन π/2। अब इसका क्या मतलब है कि हमारा जो एंगल है वो -π/2 और π/2 के बीच में है। और आपको पता है कि tan इनवर्स की रेंज कितनी होती है, tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से लेके π/2 तक। मतलब ये जो एंगल है ये हमारी tan इनवर्स की रेंज में है। तो इसका मतलब इसको कट कर सकता हूँ। अब ऐसा करती हूँ, उसको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देख लो आपके सामने हमारा जो एंगल है वो -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब वो tan इनवर्स की रेंज में है। तो यहाँ पर आप लिख दो, सिंस π/2 माइनस थीटा लाइज विद इन रेंज ऑफ tan इनवर्स फंक्शन, देयरफॉर tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस थीटा, मतलब मैं tan इनवर्स को tan से कट कर सकता हूँ। अब मुझे क्योंकि x में आंसर चाहिए तो मुझे पता है आल्सो हमने x को क्या फिल किया था, सीकेंड थीटा। तो विच इम्प्लाइज मैं थीटा को लिख सकता हूँ सीकेंड इनवर्स x, क्योंकि सीकेंड एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो कितना आंसर आ गया, π/2 माइनस थीटा की जगह पर सीकेंड इनवर्स x। तो ये इस क्वेश्चन की क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो इसको भी हमने सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से पहले स्टार्ट किया, उसको सॉल्व किया। जब हम वहाँ पर पहुँचे कि tan इनवर्स tan सम एंगल, तो मैंने एंगल को विद द हेल्प ऑफ दैट एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक किया कि वो हमारी रेंज में है। अगर वो हमारी रेंज में तो मैंने उसको कट किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सभी क्वेश्चन में देखो प्रोसीजर वही सेम फॉलो होगा, जस्ट आपके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। So next question, write in its simplest form tan inverse 1 minus cos x upon 1 plus cos x under root, where x जो है वो 0 और पाई के बीच में है। अब देखो आपको पता है हमेशा की तरह इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, और ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब देखो सबसे पहले हमारा जो ध्यान है वो कहाँ पर जाना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा। अब आप मेरे को बताओ, क्या ये मतलब कि क्वेश्चन जो है डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड है? नहीं, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हमें नहीं पता। क्या ये क्वेश्चन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है? देखो ऐसी कोई भी सब्स्टिट्यूशन हमने नहीं पढ़ी।
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई भी सब्स्टिट्यूशन हमने नहीं पढ़ी। तो दैट मीन्स कौन सी ऑप्शन बच गई हमारे पास, डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड। और ये दोनों फॉर्मूलास हमारे पास हैं, 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x। तो ये दोनों फॉर्मूलास हमारे पास हैं, तो यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आप लिखो सिंस, देखो 1 माइनस कॉस 2x, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। सेम वे से 1 प्लस कॉस 2x, इसका फॉर्मूला कितना है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, इसको हम हाफ एंगल फॉर्मूलास बोलते हैं। तो मतलब 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों फॉर्मूलेस मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। देखो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स को मैं क्या लिखूँगा, 2 साइन स्क्वायर जितना भी एंगल है उसका हाफ, x/2। इसको मैं क्या लिखूँगा, 2 कॉस स्क्वायर जितना भी एंगल है मतलब x है उसका हाफ, जैसे मैंने यहाँ पर किया 2x/2 2x/2 अंडर रूट। अब आपको पता है कि यहाँ पर मैं 2 से 2 कट कर सकता हूँ। अब देखो 2 से 2 कट हो गया तो हमारे पास कितना रह गया, tan इनवर्स साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2। अब आपको पता है कि साइन बाय कॉस कितना होता है, tan, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कितना होगा, tan स्क्वायर x/2 अंडर रूट। यहाँ पर आप मेंशन भी कर लो, बिकॉज साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा। ठीक है, तो अब ये स्क्वायर है और ये अंडर रूट ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, tan इनवर्स tan x/2। तो हम अपने ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप पर आ चुके हैं। अब हमें ये चेक करना है कि tan इनवर्स को tan से मैं कट कर सकता हूँ अगर ये जो एंगल है ये हमारी रेंज में हो। तो इसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन की। तो आप लिखो सिंस x जो है वो 0 और पाई के बीच में है, ये गिवन है, बट मुझे किसको चेक करना है, x/2 को। तो डिवाइड करो, तो विच एम्प्लाइज 0 लेस देन x/2 लेस देन पाई/2। मतलब हमारा जो एंगल है वो 0 और पाई/2 के बीच में है। अब ऐसा करके इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हमारा जो एंगल है वो 0 और पाई/2 के बीच में है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो हमें चेक करना है कि क्या ये एंगल tan इनवर्स की रेंज में है, तो यस ये है। देखो कैसे, आपको पता है कि tan इनवर्स की रेंज कितनी है, -पाई/2 से लेके पाई/2 तक, और बीच में 0 भी तो होगा ही। तो हमारा जो x/2 है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो इस पोर्शन को बिलोंग कर रहा है, इस वाले 0 और पाई/2 के बीच में। तो इसका मतलब ये 0 और पाई/2, 0 से लेके पाई/2 तक ये -पाई/2 और पाई/2 के बीच में ही है। ठीक है, क्योंकि ये छोटा सेट है और -पाई/2 से पाई/2 ये बड़ा सेट है। तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये सबसेट है -पाई/2 से लेके पाई/2 तक। सबसेट मतलब ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है। अगर x/2 इसको बिलोंग कर रहा है तो x/2 इसको बिलोंग करेगा। तो आप लिख सकते हो विच एम्प्लाइज x/2 लाइज विद इन रेंज ऑफ tan इनवर्स फंक्शन। और अगर ये लाई कर रहा है तो विच एम्प्लाइज tan इनवर्स tan x/2 को मैं लिख सकता हूँ x/2। अब ये हमारी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, और इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, वेयर x जो है वो -पाई/4 और 3पाई/4 के बीच में है। अब हमेशा की तरह इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको पता है कि ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही इस पर सब्स्टिट्यूशन लग सकती है, और अभी तक कोई ऐसा फॉर्मूला भी नहीं है कि जो इस पर डायरेक्टली मैं अप्लाई कर सकूँ ट्रिग्नोमेट्री का। ये हमें पक्का श्योर है कि ये प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है, ये हमें पक्का श्योर है कि ये सब्स्टिट्यूशन बेस्ड नहीं है। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन वही है कि ये ट्रिग्नोमेट्री के किसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। देखो कैसे, देखो आज के बाद आप ये बात याद रखोगे, जब भी आपके पास ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन या कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन, ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी तो आप हमेशा क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन में कॉस को क्या करोगे, कॉमन निकाल लोगे। देखो
tan इनवर्स, कॉस को ना आप कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सेम नीचे करो, कॉस एक्स को कॉमन लो, 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो ये प्लीज़ आपने याद रखना है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपने हमेशा इसी तरह से करना है। अब आपको पता है कि कॉस से आप कॉस को कट कर सकते हो, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो tan इनवर्स 1 माइनस tan एक्स, क्योंकि साइन बाई कॉस क्या होता है tan, साइन बाई कॉस क्या होता है tan। तो हमारे पास कुछ ऐसा बन गया, जो कुछ ऐसी सिचुएशन थी अब हमारे पास कुछ ऐसा बन गया। देखो यहाँ पर आप मेंशन कर लो, बिकॉज साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा, तो मैंने ये यूज़ किया। ठीक है, अब देखो जो मैं आपको बता रहा था कि ये डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, हमने प्रॉपर्टीज़ में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी में ऐसे फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है, अगर मैं देखो ए को मान लो मैं 45 लिख लूँ और बी को x, ठीक है आपके लिए tan 45 माइनस एक्स, तो यहाँ पर फिल करो tan 45 b की जगह पर x, 1 प्लस tan a की जगह पर 45 b की जगह पर x। अब आपको पता है कि जो tan 45 होता है वो कितना होता है 1, तो यहाँ पर आप फिल कर लो, तो कितना आएगा 1 माइनस tan x, 1 प्लस 1 को छोड़ दो tan x, ये कुछ ऐसा बन गया। अब आप इससे मैच कर सकते हो, ये किसका फॉर्मूला है tan 45 माइनस एक्स का। तो आपने याद रखना है वी नो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि tan पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। तो इसका मैंने डेरिवेशन आपको करके भी दिखा दिया। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ कि अगर देखो अगर ये फॉर्मूला हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x। अगर बाई चांस जैसे यहाँ पर माइनस आ जाए तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये आप याद रख सकते हो। अगर आपको यही याद तो आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है कि इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ tan 45 माइनस एक्स, जो मुझे चाहिए अंदर tan 45 माइनस एक्स। अब देखो हमेशा की तरह tan इनवर्स को मैं tan से कट कर सकता हूँ अगर ये जो एंगल है वो tan इनवर्स की रेंज में हो। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हेल्प से। तो अब लिखो सिंस माइनस पाई बाय 4 एक्स 3 पाई बाय 4। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। अब देखो मुझे किसको चेक करना है, पाई बाय 4 माइनस एक्स को। यहाँ पर कौन है x, तो यहाँ पर मुझे माइनस चाहिए, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा प्लस, इनक्वालिटी का साइन चेंज, इनक्वालिटी का साइन चेंज माइनस 3 पाई बाय 4। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर पाई बाय 4 को ऐड करना है। तो अब पाई बाय 4 को ऐड करो, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ। पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 ग्रेटर देन पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये हमारा एंगल है जो हमें चाहिए, जिसको हमें चेक करना है, ग्रेटर देन पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 4। ठीक है, अब देखो सॉरी इसको ना ब्लू ही कर लो, 3 पाई बाय 4। तो मैंने पाई बाय 4 को सभी जगह ऐड कर दिया। तो ये कितना बनेगा 2 पाई बाय 4 ग्रेटर देन पाई बाय 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन, ये सॉल्व करके कितना बनेगा माइनस 2 पाई बाय 4। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है कि 2 से 4 को मैं कट कर सकता हूँ, तो कितना आएगा पाई बाय 2 ग्रेटर देन पाई बाय 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2। तो अगर इसको मैं रिवर्स करके लिखूँ तो माइनस पाई बाय 2 को मैंने इधर लिख लिया, तो कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। मतलब जो हमारा एंगल है पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक। और हमारी जो tan इनवर्स की रेंज है वो कितनी है, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक। मतलब ये हमारी रेंज में है, तो आप लिख दो
सिंस पाई बाय 4 माइनस एक्स लाइज विद इन रेंज ऑफ tan inverse function, therefore tan inverse tan पाई बाय 4 माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब ये क्या है, हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसको हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वेयर मॉड x लेस देन ए। अब देखो हमेशा की तरह इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। क्या ये प्रॉपर्टी बेस्ड है? नहीं। क्या ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है? नहीं। यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ? यस, सब्स्टिट्यूशंस। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सीधा इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो लेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मुझे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में मैं एक्स को ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा कुछ भी फिल कर सकता हूँ। मैं फिल कर रहा हूँ पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर फिल करते हैं। तो tan इनवर्स एक्स की जगह पर ए साइन थीटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स ए साइन थीटा, यहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, अंदर कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगा सकते हो। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं कॉस थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो मैं ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। अब देखो tan इनवर्स ए साइन थीटा, अब ये ए स्क्वायर है, इसको आप अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हो, मतलब ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट को लिख सकते हो आप कॉस थीटा। तो यहाँ पर कितना आएगा कॉस थीटा और हमारा अंडर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो गया। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट को मैंने लिखा कॉस थीटा, ए स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा ए। अब यहाँ पर मैं ए को ए से कट कर सकता हूँ, तो मेरे पास कितना आ गया tan इनवर्स tan थीटा, क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हो साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा। तो मैंने ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ की है। अब देखो फिर से वही सिचुएशन कि मैं tan इनवर्स को tan से कट कर सकता हूँ अगर ये जो थीटा है वो हमारी प्रिंसिपल रेंज में हो tan इनवर्स की। तो ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो आपको पता है हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हेल्प लेंगे। तो मॉड एक्स लेस देन ए ये हमें गिवन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस एक्स लेस देन ए माइनस एक्स लेस देन ए, क्योंकि मॉड की हमेशा 2 वैल्यूज़ होती हैं। तो एक्स लेस देन ए, अगर आप माइनस को उधर लेके जाओगे तो इनक्वालिटी क्या हो जाएगी चेंज, एक्स ग्रेटर देन माइनस ए। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थीटा की, तो हमने एक्स को क्या फिल किया था आपको याद होगा ए साइन थीटा। ए साइन थीटा ग्रेटर देन माइनस ए। ठीक है, आप यहाँ पर लिखना लिख भी सकते हो बिकॉज एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया साइन थीटा लेस देन 1 साइन थीटा ग्रेटर देन माइनस 1। तो आप साइन को रिवर्स कर दो, लेस देन साइन इनवर्स 1 थीटा ग्रेटर देन साइन इनवर्स माइनस 1। अब इसको हम रीड कैसे करते हैं आपको पता है, साइन 1 कब होता है 90 पे, साइन माइनस 1 कब होता है माइनस 90 पे। अब इसको ध्यान से देखो कि मैंने थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा पाई बाय 2 से छोटा है, माइनस पाई बाय 2 से बड़ा है। तो विच एम्प्लाइज, मैं इसको ऐसे लिख लूँ
π/2 से छोटा है और -π/2 से बड़ा है। तो विच एम्प्लाइज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 और π/2 को। और ये क्या है, tan इनवर्स की रेंज। ठीक है, तो आप लिख दो सिंस थीटा लाइज विद इन रेंज ऑफ tan इनवर्स फंक्शन। और अगर ये हमारी रेंज में है, विच एम्प्लाइज tan इनवर्स tan थीटा, तो इसको मैं कट कर सकता हूँ, तो कितना लिख सकता हूँ, थीटा। अब यहाँ पर देखो कुछ बात समझानी है मुझे आपको। सिंस आपको पता है कि हमने x को क्या फिल किया था, a sin थीटा। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर a है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने a को इधर लेके आना है, x/a इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इसके बाद आप साइन को रोटेट कर सकते हो, तो साइन इनवर्स x/a इज इक्वल टू थीटा। तो ये वाली चीज़ जो है मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, थीटा की जगह पर साइन इनवर्स x/a। अब ये हमारी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसको हमने बड़ी ही ईजिली सेम प्रोसीजर से सॉल्व कर लिया।